अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को और डॉक्टर उमर गौतम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। सबसे पहले आप समझ लें कि हमारे उलमा को ये टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। इससे पहले हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये इन लोगों की सोची और समझी साजिश है कि हिंदुस्तान के जो मशहूर और बड़े बड़े आलिम हैं, जिनकी वजह से इस्लाम को और ताकत मिल रही, इस्लाम फैल रहा है, इनको सबसे पहले जेलों में डाला जाए। तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम किसी के मिटाने से नहीं मिटता। इस्लाम की फितरत तो ये है कि जितना आप इसको दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है वो अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में है। आप खूब समझ लो कि ये अवैध धर्म परिवर्तन है क्या। देखो, अगर कोई लड़का या लड़की कोई नाबालिग है तो उसमें तो हमें समझ में आता है कि उसको बहला के फुसला के उसको किसी चीज़ का लालच दिखा करके उसका धर्म जो है कि बदलाया गया। लेकिन अगर कोई बालिग है और उसको इस्लाम की कोई बात समझ में आ गई, जैसे किसी के पास है, मेरे पास कोई आया गैर मुस्लिम और उसने मुझसे कहा कि नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, और मैंने उसको बता दिया, उसको इस्लाम की वो बात अच्छी लगी, दिमाग में फिट हो गई कि यार कितनी खूबसूरत चीज़ है ये नमाज, कितना सुकून मिलता है, और वो इस्लाम के अंदर आ गया, तो इसमें क्या बुराई है। दूसरी बात आप ये समझें कि जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो गिरफ्तार किया गया है, ये कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई ये फैसला नहीं है, बल्कि ये जो ज़िले की जो छोटी अदालत होती है उसका ये फैसला। इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के जो वकील होंगे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो इसमें हमें और आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि हम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें कि अल्लाह हमारे उलमा को महफूज फरमा, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को, और जो हमारे जो बड़े बड़े उलमा हैं उनको जो गिरफ्तार किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको रिहा कर दे। एक हदीस मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम के ऊपर चलना ऐसा मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे होगा कि जैसे आग के अंगारे को हाथ में रखना मुश्किल होता है। ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी मुश्किलात परेशानी होंगी। ये भी एक बात आप खूब समझ लो कि ये वक्त छटाई का चल रहा है, यानी कौन मुनाफिक है कौन मुसलमान है, ये बताया जा रहा है कि मुनाफिक अलग हो और मुसलमान अलग हो। ये छटाई का, किसके अंदर ईमान है, कौन ढोंग रच रहा है, कौन सही मायने में इस्लाम की तबलीग कर रहा है, दीन की तबलीग कर रहा है, वही लोगों की नज़र में आएंगे और उन्हीं को गिरफ्तार किया जाएगा। जो मुनाफिक होंगे वो तो आज़ाद रहेंगे, वो तो खुला टहलेंगे। मुनाफिक कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता। जो हक और सच बोलने वाले होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, हमेशा उन्हीं को टारगेट किया जाता है। अल्लाह के नबी को हर मोड़ पे टारगेट किया गया। बस हम और आप यही कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके हाथ में पावर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, किसी को भी वो जेल में डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ज़्यादा ज़माना ख़राब नहीं है। कुरान में क्या फरमाया गया है, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। ये जो ज़माने होते हैं ना, ये बदलते रहते हैं, कभी उनका वक्त है तो कभी हमारा वक्त होगा। इस्लाम कभी नफ़रत करना नहीं सिखाता, इस्लाम हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाता है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से बस यही कहना चाहता हूँ कि हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं हमारे और आपके दरमियान। इन सब को समझना और इन हालातों के ऊपर गौर करना हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वरना पाकिस्तान के हालात आप देख लीजिए, बांग्लादेश के आप हालात देख लीजिए, श्रीलंका के हालात देख लीजिए, अफ़गानिस्तान के हालात देख लीजिए। बस यही हालात ना पैदा हों, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को सोचने और समझने की और एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और जो दीगर हमारे उलमा हैं जो कि जेलों में डाले गए हैं, इंशाअल्लाह वो एक दिन ज़रूर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।